रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी। फिच के मुताबिक पाकिस्तान की मौसमी सूरत हाल में बेहतरी के बायस रेटिंग अपग्रेड की गई है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद फिच का मौसमी सूरत हाल में बेहतरी का एतराफ़। कहा, IMF मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कल ही फिच की तरफ से रेटिंग अपग्रेड करने का इंदिया दिया था। रियासत किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइजा के कत्ल के फतवे पर कानून पूरी शिद्दत से हरकत में आएगा। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल का वफाकी काबीना की जानिब से वाज़ेह पैगाम। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बावजूद झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। गैर आइनी गैर इस्लामी इकदाम के खिलाफ फौरी एक्शन होना चाहिए। ताख़ीर से इंतशार फैलाने वालों की हौसला अफजाई होती है। एहसन इकबाल ने कहा कि सज़ा और जज़ा का इख्तियार सिर्फ अदलिया के पास होता है। किसी जत्थे या गिरोह को हक हासिल नहीं कि किसी के ईमान का फैसला करे। जय्यद उलमा से दरख्वास्त है कि आगे बढ़ें और लोगों की रहनुमाई फरमाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकी देने वाले TLP के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ओकाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने, आला अदलिया को धमकी और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। FIR के मुताबिक पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। TLP के नायब अमीर समेत 1500 कारकुन मुकदमे में नामजद। बेबुनियाद इल्जामात लगाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कत्ल करने की धमकी दी गई थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा है कि कल सियासी बुनियादों पर फतवा जारी किया गया। ये जो रिवाज चल पड़ा है इसकी सरकोबी होगी। कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। कानून नाफिज करना रियासत की जिम्मेदारी है। इस पर दर्ज FIR में दहशतगर्दी की दफात शामिल की जा चुकी हैं। हनीफ अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस में इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के काउंसिल जनरल की मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग और CPEC प्रोजेक्ट्स और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने कहा कि CPEC से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को नई जहत मिली। चीन हमेशा हर आजमाइश में पाकिस्तान के साथ डट कर खड़ा रहा। चीन के साथ पायदार दोस्ती पर हर पाकिस्तानी को नाज है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल दरामद के लिए चीनी शहरियों के ताउन को सराहते हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात की जेल में ओपन ट्रायल की इजाज़त दे दी। अदालत के जेल में मीडिया नुमाइंदगान, फैमिली मेम्बरान को ट्रायल में आने की इजाज़त। शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद ने ओपन कोर्ट ट्रायल की दरख्वास्त दायर की थी। PTI को इस्लामाबाद में जलसे और एहतजाज की इजाज़त न देने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद ज़िला इंतजामिया ने दरख्वास्त पर फैसला नहीं किया। फरीक़ैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। बहावलनगर में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी का तोदा गिरने से 5 मजदूर मलबे तले दब गए। 3 अफराद की लाशें निकाली गईं। 2 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कल अदम TTP कमांडर नूर वली महसूद की खुफिया कॉल रिकॉर्डिंग के मामले पर नूर वली महसूद और गट हाजी के खिलाफ थाना CDT शिमाली वज़ीरिस्तान में मुकदमा दर्ज। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके की रिशमजोई में देही हेल्थ सेंटर पर हमले का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत थाना CDT डेरा इस्माइल खान में दर्ज किया गया। मंजर आम पर आने वाली खुफिया फ़ोन कॉल में नूर वली महसूद गट हाजी को पाकिस्तान में स्कूल और अस्पतालों को निशाना बनाने की हिदायत कर रहा था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के खत पर वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल कराची का दौरा करेंगे। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक वज़ीर ख़जाना के CCI में सनतकारों से मुलाकात करेंगे।
सनतकार अपने मसाइल से वफाकी वज़ीर ख़जाना को आगाह करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि मुआशी हब के सनतकारों के मसाइल का हल कौमी तरक्की के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की रोमानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सरबराह रोमानिया नेवी से मुश्तरका मुलाकात। इलाकाई बहरी सलामती, इस्तेहकाम और दो तरफा फौजी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक बहरिया ने रोमानिया की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुश्तरका बहरी तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर लेक्चर दिया। नेवल चीफ ने समंदर में कानून के निफाज के लिए बहरी अफवाज की इज्तमाही कोशिशों की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा शिबली फराज का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त सेक्रेटरी दाखिला, DG FIA और DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को नोटिस। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि अगर नाम ECL में है तो अदालत को बताएं कि किस वजह से इस लिस्ट में नाम डाला गया। समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल ने बतौर एडहॉक जज हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने एडहॉक जजेस से हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में सुप्रीम कोर्ट जजेस और अटॉर्नी जनरल की शिरकत। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मजहर आलम मियाखेल की तकर्री 1 साल के लिए की गई है। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में कोंगो वायरस से मुतासरा मरीजा इंतकाल कर गई। रवा साल कोंगो वायरस से अमवात 4 हो गईं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सिब्बी से ताल्लुक़ रखने वाले 30 साला खातून को गुज़श्ता रात तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। बलोचिस्तान में अब तक कोंगो वायरस के 17 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। K2 की मुहिम जोई के दौरान लापता 2 जापानी कोपैमाओं का अब तक कुछ पता ना चल सका। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जापानी कोपैमा बगैर रस्सी के K2 के जनूबी हिस्से पर मुहिम जोई कर रहे थे। हादसा 7000 मीटर की बुलंदी पर पेश आया। फ़ज़ाई और ज़मीनी रेस्क्यू ऑपरेशन मुमकिन नहीं लग रहा। बांग्लादेश में तलबा ग्रुप का रहनुमाओं की रिहाई ना होने पर आज से दोबारा एहतजाज शुरू करने का ऐलान। मुजाहिरे रोकने के लिए पिछले हफ्ते से कर्फ्यू नाफिज है। गुज़श्ता हफ्ते होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज में 205 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन में 2357 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सरकारी तौर पर 147 अफराद की हलाकत की तस्दीक। तलबा ने सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज किया था, जिसके बाद बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों के लिए 97% ओपन मेरिट मुकर्रर करने का फैसला दिया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने की यकीन दहानी करा दी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की पेरिस में पाकिस्तानी एथलीट्स से मुलाकात। मलाला ने पाकिस्तानी एथलीट्स की हौसला अफजाई की, 7 तस्वीर बनवाई। मलाला से मुलाकात करने वालों में फ़ायका रियाज, जहारा नबी और अहमद दुरानी शामिल। इस मौके पर मलाला के शौहर असर मलिक भी मौजूद थे। मलाला ने पाकिस्तानी एथलीट से मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। और बेहतरीन अदाकारी, जानदार डायलॉग डिलीवरी, बॉलीवुड सुपरस्टार संजू बाबा 65 बरस के हो गए। फिल्म खलनायक और मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त के निभाए गए किरदार आज भी यादगार।